एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये है कि गिरिराज पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। आज भी दिन भर हंगामा होता रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सोनिया गांधी ने भी इस पर बात कही अपनी। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की जो बयान है उस पर टिप्पणी देना भी मुनासिब नहीं है, ये कहा सोनिया गांधी ने। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मंत्री हैं गिरिराज मोदी सरकार में, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हालांकि उनसे ये जरूर कहा गया था कि वो इस पर खेद जताएं और खेद भी जताया गिरिराज ने, लेकिन सिर्फ ये कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। अब बड़ा सवाल ये कि क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी। इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। नस्ली बयान देने वाले मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह पर टिप्पणी करने से सोनिया गांधी ने भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता गिरिराज सिंह के खिलाफ गुरुवार को भी सड़कों पर मोर्चा खोले रहे। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह के घर से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक को घेरे रखा। गिरिराज सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो पुलिस की ताबड़तोड़ लाठियां खानी भी पड़ गयी। लेकिन बीजेपी मुख्यालय पर डटी महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर अपना गुस्सा निकाला। गिरिराज सिंह का इस्तीफा चाहते हैं और मोदी सरकार इस बात से चुप क्यों है, वो जवाब दे। क्या महिलाओं की यही इज्जत रह गई इस देश में? दिल्ली, मुंबई ही नहीं, गिरिराज सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस का महिला मोर्चा आज देश भर में सड़कों पर उतरा दिखाई दिया। सारा बवाल बुधवार को सोनिया गांधी पर गिरिराज सिंह की नस्ली टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडी से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? बयान पर हंगामा मचा तो गिरिराज बैकफुट पर आए जरूर, लेकिन खुलकर माफी नहीं मांगी। अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। खेद व्यक्त कर देने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि इसको और अधिक तूल देना चाहिए। सूत्रों के माने तो बीजेपी मामले को रफा दफा करने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां गिरिराज सिंह के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। अगर मोदी जी रामराज चाहते तो इस समय गिरिराज मंत्री नहीं होते। पार्टी में मंत्री पद उनके सड़े हुए वक्तव्यों के बाद नरेंद्र मोदी ने दिया। मैं नहीं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि विवादित बयान देने में माहिर गिरिराज सिंह को बीजेपी इस बार भी बख्श देती है या फिर उन पर वाकई कड़ी कार्रवाई होती है। और जो ये पूरा मामला है उसके बाद कई अहम सवाल भी हमारे सामने हैं, जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि गिरिराज पर मोदी सरकार ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये जरूर उनसे कहा गया, बात की गई, अमित शाह ने बात भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पीएम मोदी अब तक आखिर क्यों चुप हैं इस मामले पर? क्यों उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया? और मोदी की आखिर क्यों नहीं सुन रहे मंत्री? क्योंकि मोदी ये बात कह चुके हैं कि संयमित भाषा का इस्तेमाल किया जाए, फिर भी मंत्री उनकी बात नहीं सुनते और इस तरह के बयान बार बार सामने आते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल मौजूद है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ पवन कुमार मुर्मा है जेडीयू से, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ कविता श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता भी मौजूद हैं। सबसे पहले सुधांशु, लेकिन आपसे सवाल ये कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती गिरिराज सिंह पर? सुधांशु, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो जी सुधांशु जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है गिरिराज सिंह पर अभी तक? हेलो सुधांशु जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, उनके पास हम वापस चलेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद है प्रियंका चतुर्वेदी, हमारे साथ कंचन गुप्ता यहाँ मौजूद है। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए। आज सोनिया गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाकर क्यों नहीं मामला दर्ज कराने की भी पहल की जाती?
देखिए, ये मुद्दा अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं रह गया है, ये मुद्दा देश की महिलाओं को लेकर भी है कि जिस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी होती है सारे बीजेपी लीडर से, और ये तो खुद यूनियन मिनिस्टर हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो दिखाता है कि शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता की शिकार है जहां पे उनको लगता है कि महिलाओं के रंग से या उनके रूप से लेकर ही उनका काम हो सकता है, उनका प्रमोशन हो सकता है। प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी बांधे हुए हैं, बाकी सारे बीजेपी के नेता चुप्पी बांधे हुए हैं, कोई इन पे एक्शन नहीं ले रहा है। हम किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब एक ऑपोजिशन लीडर पे आप इस तरीके का पर्सनल अटैक कर सकते हैं? तो बाकी जो देश की महिलाएं हैं उनको वो किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकती हैं इस तरीके की बयानबाजी? ठीक है, आपने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रही हैं बड़ा मामला है, सिर्फ सोनिया गांधी से जुड़ा नहीं, देश की महिलाओं से जुड़ा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं पहल की जाती? इस मामले को आगे लेके जाइए, मामला दर्ज कराइए अगर आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या सिर्फ राजनीति ही करना है इसका मकसद, इस पर हंगामे करने का मकसद? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम इस मुद्दे को नहीं जाने देंगे। हम जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, जब तक उनका स्टेप डाउन नहीं होता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम इस मुद्दे को उठाए रखेंगे और अगर उसके लिए हमें लीगल रिकोर्स लेना पड़े हम वो भी करेंगे, क्योंकि ये देश की महिलाओं को जानना जरूरी है और इस पार्टी को, जो पार्टी आज सरकार में है, उसको जानना जरूरी है कि इस तरीके की अभद्र भाषा हम नहीं सहेंगे। ठीक है, हमारे साथ पवन कुमार वर्मा भी मौजूद है जेडीयू से। पवन जी, आपने सुना प्रियंका कह रही है कि हम इस मामले को जाने नहीं देंगे, लेकिन कार्रवाई भी नहीं हो रही है, बल्कि जिस तरह के बयान गिरिराज ने अभी दिया है, इस तरह के विवादित बयान उन्होंने पहले भी दिए थे, उन्हें मंत्री बना दिया गया, तो फिर कार्रवाई आपको क्या लगता है क्यों नहीं की जा रही है? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता है गिरिराज सिंह का नरेंद्र मोदी के साथ। बहुत पहले जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ एनडीए के गठबंधन में थे, तो गिरिराज सिंह हर 17 सितंबर को केक काटते थे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर। उस वक्त सुशील मोदी जी भी उनको मना करते थे, उन्हीं के पार्टी के नेता, पर वो खास भक्त थे नरेंद्र मोदी जी के। और इसी का कारण है, उसका कारण इसी कारण के वजह से उनके कई विवादित, दुर्भाग्यपूर्ण, अश्लील और अभद्र बयानों के बावजूद वो उनको रिवॉर्ड मिला है, उनको केंद्र मंत्री बनाया गया है और वो केंद्र मंत्री की कुर्सी पे कायम है। एक और बड़ा जरूरी पहलू है इसमें, मैं सुमारा जी आपको बता दूं जी, मैं क्योंकि डिप्लोमेट रहा हूं, वो केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने नाइजीरिया की मिसाल दी है। नाइजीरिया के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ इंडिया अफ्रीका समिट होने जा रहा है जी। नाइजीरिया के एम्बेसडर ने यहाँ पर अपना विरोध सार्वजनिक रूप से जाहिर किया है। बिल्कुल, अगर कोई और भी मुद्दा ना हो जो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बोला है, वो तो अपनी जगह पे गलत है ही। जी हाँ, नाइजीरिया से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी लेकर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक खास देश का नाम लेना केंद्र मंत्री की तरफ से, लेकिन और सरकार की चुप्पी आपने जो पहले बात कही उस पर, उसको बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगी। हमारे साथ कंचन गुप्ता मौजूद है। कंचन जी, क्या ये कुछ खास रिश्ता है नरेंद्र मोदी के साथ जिसकी वजह से इस तरह के बयान पहले भी दिए हैं और अब ये बयान भी दिया है, उसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? पवन शायद ज़्यादा खबर रखते हैं, उनको मालूम होगा किसके साथ किसका खास रिश्ता है। ये खबरें मैं नहीं रखता, ना ही मेरी कोई दिलचस्पी है इसमें, उनको होगी वो रखें। ये अभद्र भाषा की जो अब बात चल रही है, किसी को भी राजनीति में अभद्र भाषा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है, और गिरिराज जी ने जो भी कहा है वो गलत है, वो अपने जगह पे। मैं इसका कोई डिफेंस करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, ना ही करूंगा। लेकिन आज जो सुनने को मिल रहा है, कांग्रेसी कह रहे हैं अभद्र भाषा के बारे में। यही वो पार्टी है जो 1 साल पहले नरेंद्र मोदी को घांची बुलाया था, वो सही था, वो भाषा बहुत भद्र था। सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, वो बहुत भद्र भाषा था।
उन्होंने फिर कहा था क्या जहर की खेती कर, नहीं, आई डिडंट डिस्टर्ब यू व्हेन यू स्पोक। जब उन्होंने रैली में खड़े होकर कहा कि जहर की खेती करते हैं, वो भद्र भाषा था। अटल जी के बारे में इन्होंने कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, हाँ, तो ये सब भद्र भाषा था। अचानक इनको भद्र भाषा की याद आ रही है। ऐसा किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो फिर अब गिरिराज को कुछ भी कहने का अधिकार है। राजनीति का स्तर जो है कांग्रेस ने नीचे उतारा है, और आज कांग्रेस भुगत रही है, इसलिए सब नीचे स्तर पर राजनीति करेंगे। नहीं, मैंने शुरू में कह दिया कि अभद्र भाषा व्यवहार करने का कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, अधिकार नहीं है, ना ही। अब प्रधानमंत्री का ये डिसीजन है, उसमें मैं क्यों बोलूं? जवाब देना है सुमेरा, मुझे इसका जवाब देने का मौका दीजिए। जी प्रियंका, संक्षेप में जवाब देगा। सुधांशु हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाना है। जी प्रियंका, संक्षेप में जवाब दें। नहीं, मैं आपको एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इन्हीं के पार्टी के एमपी हैं शशि थरूर की किताब पढ़िए। शशि थरूर की किताब में जिस भाषा में इंदिरा गांधी को छोटा किया गया है, जिस भाषा में सोनिया गांधी को डिस्क्राइब किया गया है, उसको पढ़िए। आप अंग्रेजी में कहते हैं तो वो सही है। अब वो चुप रहे, उनसे बोलिए कि अब वो चुप रहे। जी बिल्कुल। सुमेरा, मैं प्रियंका आपके पास आती हूँ। हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी जुड़ गए, उनसे भी बात करें। दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल जाए। मैं कंचन गुप्ता को याद दिलाना चाहूँ कि जो मौत का सौदागर जो सोनिया जी पे लगता है, वो शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था अपनी गौरव यात्रा अहमदाबाद में। उनने जर्सी काउ, इटालियन जर्सी काउ, हाइब्रिड काउ जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने 50 करोड़ गर्लफ्रेंड की बात की है। ठीक है, उन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक बयानबाजी खुद दी है, और आप आज डिफेंड करते हैं अभद्र भाषा को। जब प्रधानमंत्री ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो उनके यूनियन मिनिस्टर ऐसे ही काम करेंगे, और आप जैसे लोग। सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु मित्तल, क्या कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? सुमेरा जी, सारी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 2-3 चीजें मेरी सुननी पड़ेंगी। पहली बात कि जो उन्होंने कहा, उनके बयान से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिर इसके लिए इत्तेफाक नहीं रखते कैसे साबित किया जाएगा? कोई कार्रवाई की जाती है ना, उसके लिए कोई सख्त रवैया इख्तियार किया जाता है। या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने नहीं दीजिए। नहीं, मैं सवाल तो पूछूंगी ना आपसे। रखने दीजिए, उसका परिप्रेक्ष्य रखने दीजिए ना। जी चलिए, अगर मैं आपकी बात से जवाब ना दूं तो बात कहिएगा। चलिए बोलिए। प्रश्न ये है कि ये एक सार्वजनिक बयान है क्या? क्या किसी रैली में दिया, क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, क्या किसी मीटिंग में दिया, क्या करा? हाँ। एक व्यक्तिगत वार्तालाप के दौरान, जिस वार्तालाप से पहले ये हो गया था भाई कोई स्टिंग नहीं करना, हम लोग यहाँ हंसी ठट्टा कर रहे हैं, ये बात करते समय एक जना कोई चोरी छुपे कोई चीज रिकॉर्ड कर ले और उसको फिर सारा दिखा दिया जाए, तो क्या उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, इस पे भी चर्चा कहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। मैंने कहा बयान से, अगर उन्होंने ये बयान सार्वजनिक तौर पे दिया था, जवाब देना चाहिए। पहला व्यक्ति होता है जो कहता, मैं पहला व्यक्ति होता है जो ये कहता कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पे बयान नहीं दिया गया, ये व्यक्तिगत तौर पे हंसी ठट्टे में चीजें करी, उसको आप जो है चोरी छुपे रिकॉर्ड करके दिखाते, तो व्यक्तिगत तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी कहा जा सकता है, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए जो बात कर रही है, मैं माफी मांगी। ठीक है, सुधांशु जी आपने अपनी बात रखी। सुधांशु जी आपने अपनी बात रखी। इसी बात को आप कह रहे हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए ना, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आप कह रहे हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कविता, पवन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन कविता श्रीवास्तव जी, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी कहा जा सकता है, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत पर बहस नहीं होनी चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत पर हंगामा नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये तो अब एक तरीके से कवर अप की पूरी एक्सरसाइज है। हम किसी भी तरीके से डाइल्यूट करना चाहते हैं। मुझे लगता है डिनायल मोड में नहीं जाना चाहिए बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि बहुत सारे उनके मंत्री सेक्सिस्ट रिमार्क्स, एंटी मुस्लिम रिमार्क्स, या मंत्री और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जो लाजा आरएसएस का जो संघ का परिवार जो बैकिंग है, वो इस तरीके से सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, एंटी मुस्लिम, कास्टिस्ट, एंटी क्रिश्चियन रिमार्क्स बोल रहे हैं। हमारे लिए पॉइंट ये है
कि आप इस तरीके से एक मंत्री होने के नाते आपको पहली बार रिवॉर्ड दिया नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, जब आपने कहा जो विरोधी होंगे नरेंद्र मोदी को वो 16 मई के बाद पाकिस्तान चले जाएं, और उसके बाद इस तरह के और भी स्टेटमेंट्स आते हैं। नरेंद्र मोदी अगर एक लीडर हैं अपने, ही इज द प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अपनी टीम को नहीं रखना चाहते, वो अपनी टीम को एक क्या इमेज देना चाह रहे हैं? मुझे लगता है उनका साइलेंस बोलता है इस पूरी चीज में, दैट ही डजंट केयर, क्योंकि सोनिया गांधी इज द बट ऑफ रिडिक्यूल, और क्योंकि इस गोरे काले में नाइजीरिया इज द बट ऑफ रिडिक्यूल। नाइजीरियंस के ऊपर पहले भी हमने दिल्ली में देखा, तो इसमें तो आपके मुताबिक मिस्टर मोदी का साइलेंस इज पार्ट ऑफ गिविंग हिम येट अनदर। ठीक है कविता जी, आपने बात रखी। आपका सुधांशु मित्तल मौजूद है बीजेपी से। सुधांशु जी, इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप है? ये महिला सम्मान से जुड़ा मामला है, तो वो क्यों नहीं इस पर बोलते हैं? सुधांशु जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, उनके पास वापस चलेंगे। हमारे साथ बाकी सभी मेहमान लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बने हुए हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये बात कही थी। जी पवन जी बोलें। सुमेरा जी देखिए, मैं सुधांशु जी मेरे मित्र, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और जो उन्होंने व्यक्तिगत और सार्वजनिक संदर्भ इस कमेंट के साथ निकाला, मैं उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर व्यक्तिगत रूप में उनकी ये समझ है और ये उन्होंने कहा है, और वो किसी भी कारण से सार्वजनिक हो जाए, तो कम से कम लोगों को पता तो चला है उनकी सोच कैसी है। आज की राजनीति में कोई चीज व्यक्तिगत या सार्वजनिक नहीं है। जी उन्होंने एक कमेंट किया, उसको एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि आज की तकनीक के वजह से लोगों को इस बात के बारे में पता चला। क्या तर्क दिया जा सकता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है? नहीं हुआ है। नहीं पवन, जब उन्होंने पाकिस्तान वाला कमेंट किया, कंचन जी इस पर जवाब देना चाहते हैं आप टेररिस्ट एक कौम से है। नहीं पवन देखिए, जो नहीं हुआ है। पवन देखिए, उन्होंने जो कहा वो गलत है, 110% गलत है, कहना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, उसको हम लोग लेट्स मूव ऑन। लेकिन आप जो कह रहे हो कि आप जो कह रहे हो कि हम लोग जब आपस में बैठ के बातें करते हैं, बड़े सोच समझ के पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, ये सही नहीं है पवन। हम लोग भी एक साथ बैठ के बातें करते हैं, हम लोग इतना सोच समझ के बातें करते हैं। नहीं तो आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप महिलाओं को लेकर इस तरह की बात अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी करेंगे तो वो क्या ठीक है? ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातचीत करना ठीक है? क्या वो मानसिकता नहीं दिखाती उनकी? नहीं पवन, आप ऑफ द रिकॉर्ड में बात करने की नहीं। पवन, ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग जब बात करते हैं इतना सोच के बात करते हैं। नहीं तो ऑफ नहीं, ये कोई तर्क नहीं है कंचन जी। तो ऑफ द रिकॉर्ड महिलाओं के बारे में कोई भी तरह की बात की जा सकती है, और वो उन्हें क्या नहीं आप बार बार कह रहे हैं महिलाओं के। दिस इज गोइंग इनटू अ डिनायल मोड। आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? मुझे लगता है इसको स्वीकार करके हमें नेक्स्ट स्टेप सोचना चाहिए कि बीजेपी की एक इमेज बन चुकी है कि वो औरतों को इस तरीके से देखती है, ऑपोजिशन पार्टी लीडर को इस तरह देखती है, ब्लैक्स को इस तरह देखती है। मुझे लगता है दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। ये सवाल अब खत्म हो गया है। शायद आपने ये नहीं सुना है, शायद आपने ये नहीं सुना है जब दिग्विजय सिंह ने सोच है जो घटिया मानसिकता है, इसको लेकर व्हाट आर वी डूइंग, क्या कर रहे हैं? ठीक है, जब दिग्विजय सिंह ने सुषमा जी को नचनिया कहा था तब आपकी आवाज कहां थी? जब उन्होंने टंच माल का इस्तेमाल किया था तब आपकी आवाज कहां थी? तब आपको नहीं लगा कि महिलाओं के बारे में ऐसा सोच नहीं होना चाहिए? यही बात तो मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ कंचन जी कि अगर किसी एक पार्टी ने अगर इस तरह के बयान दिए तो बाकी सबको भी छूट है उसी तरह की बात करें। आप तो ऐसे कह रही हैं कि ये आज ही हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर इस पार्टी ने इस तरह के लोग हैं और वो ऐसे बयान दे रहे तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई सख्त कार्रवाई ना हो, उस पर कोई बयान ना दिया जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोगों ने भी ऐसा कहा था। इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल भी मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, बड़ा सवाल ये कि इस पूरे मामले में एक ये सवाल भी बार बार उठता है कि
कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बयान दें, इस पर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जब इस तरह के बयान सामने आए उनकी पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जबान पर संयम रखें, संयमित भाषा का प्रयोग करें। तो सुन नहीं रहे हैं मंत्री नरेंद्र मोदी की भी, प्रधानमंत्री की भी? सुमेरा जी, जब कांग्रेस ये मांग करती है कि नरेंद्र मोदी जी इस पर बयान दें, तो पहले अपने आचरण को अपने सामने शीशा रख के बात करा करें। जिस समय दिग्विजय सिंह जी महिला के लिए तुच्छ माल, 100% तुच्छ माल, महिला माल है, जब वो बात करते हैं तो सोनिया जी खामोश रहती हैं और जितने सब यहाँ हिमायती बैठे सब खामोश रहते हैं। आगे चलिए, जिस समय जब श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं कि महिला जब शादी के बाद पुरानी हो जाती तो खराब हो जाती है, तब वो मंत्री थे और सोनिया गांधी चुप थी। जिस समय अभिजीत मुखर्जी ठीक है कहते लिपस्टिक पॉलिश लगा के यहाँ महिलाएं सुधांशु जी खिलाफ आग जाती है। सुधांशु जी, मतलब सब पार्टियां बराबर हैं, उनकी पार्टी में कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ भी नहीं होगी। नैतिकता के स्तर वो बात करें जिन्होंने नैतिकता दिखाई। नहीं तो फिर अगर वहां कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ भी नहीं होगी, ये सवाल ही नहीं उठाया जाना चाहिए। सुधांशु जी ये जवाब दीजिए। मैं प्रियंका के पास जाऊंगी इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, किसी और पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, तो आप भी कार्रवाई नहीं करेंगे और यही चलता रहेगा? तो वाकई कार्रवाई होती नहीं, तो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने किसी पर कार्रवाई नहीं की थी। तो आपकी पार्टी में भी कोई भी कुछ भी बयान देगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी? होता सुमेरा जी, अगर आप सुनने को तैयार नहीं तो मैं क्या कहूंगा? मैंने आपसे मूल प्रश्न कहा, अगर तो बीजेपी अब कांग्रेस को से अपना नेतृत्व लेगी, बीजेपी अब कांग्रेस से नेतृत्व लेगी, क्योंकि कांग्रेस से नहीं किया तो बीजेपी नहीं करेगी। बोल रहे हैं ठीक है जी, प्रियंका बोलें। प्रियंका चतुर्वेदी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रियंका। सुमेरा उन्होंने आपकी पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त गिना दी जिन्होंने इसी तरह के बयान दिए। प्रियंका, फिर आप वो कह रहे हैं कि किस तरह से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। इलेक्शन रैली में कांग्रेस पे एक सेकेंड तो मुझे बोलने का जवाब भी दीजिए। सुमेरा, जी बोलिए। सौदागर कहने वाले आज खुद सुमेरा मैं सुन चुकी हूँ क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ बोल रहे हैं। एक तरफ सुधांशु जी बोल रहे हैं, एक तरफ कंचन जी बोल रहे हैं। मैं उनसे बस ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन रैली में इन्होंने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और प्रधानमंत्री ने हर फोरम पे इन चीजों को उठाया था, जहां पे उन्होंने कहा था नारी सम्मान के लिए काम करेंगे। आप देखिए, जब से सरकार बनी है किस तरीके की साक्षी महाराज ने बयानबाजी की है, योगी आदित्यनाथ ने की है, साध्वी निरंजन ज्योति ने की है, 2 बार गिरिराज सिंह ने की है। प्रधानमंत्री एक तरफ तो बोल बैठते हैं कि संयम बरतना चाहिए, पर एक्शन देखिए क्या लेते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। साध्वी निरंजन का भी किया और इनका भी किया, ये गिरिराज सिंह का। तो आप जब बोलते हैं हम महिला सम्मान का करेंगे और आपने नॉन स्टॉप, आपने अगर कोई अपने ऑपोजिशन को अटैक किया है, उनको पर्सनली अटैक किया है, उनके ओरिजिन्स पे अटैक किया है। सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा ना। सुधांशु जी सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। तो आप अगर एक्शन नहीं ले सकते हैं और आप बार बार ये कहेंगे कि क्योंकि कांग्रेस ने ये काम किया हम नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन तो बहुत ही शर्मनाक है और लोगों को प्रियंका एक लेट डाउन वाली फीलिंग। ठीक है, ये सवाल तो मैंने पूछा सुधांशु जी से, मैं वापस उनसे पूछूंगी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी में भी अगर इस तरह के बयान दिए गए, महिला विरोधी बयान दिए गए, देखिए प्रियंका, हमेशा ये होता है कि जब महिला विरोधी बयान दिया जाता है, बहुत इज्जत करती हूँ, पर जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप भी सुनने का, आप सुना करिए। हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि किसी भी पार्टी में हर पार्टी के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं। मैं भी एक पूरी फहरिस्त गिना सकती हूँ। हर पार्टी में इस तरह के नेता मौजूद हैं, लेकिन कोई पार्टी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती और दूसरी पार्टी से कार्रवाई की मांग करती है। तो क्या ये ठीक है? नैतिकता के देखिए इसमें एक और सुमेरा, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूँ, अभी अपने घर में कोई आईना नहीं देखना चाहता, शीशों के घर में रहने वाले दूसरों को नैतिकता एक एक करके सामने आकर कहा था, आई एम अशेम्ड दैट माय ब्रदर मेड अ स्टेटमेंट लाइक दिस एंड आई अपोलोजाइज। अभिजीत ने भी माफी मांगी इस बात को लेकर और उसके बाद कोई आपत्तिजनक बयानबाजी आई हो कांग्रेस से तो आज ये जवाब दे, तो सुधांशु जी बोले
रिपीटेडली गिरिराज जी आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। आप कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, जब आप वादा ये कर आए थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो आप क्यों एक्शन लेने से डर रहे हैं? सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी में है। अगर आप महिलाओं के अधिकार के लिए इतना जेंडर जस्टिस मानते थे तो आप उस पर एक्शन लीजिए, आप चेंज करिए। चलिए जवाब लेंगे। आप हर बार दूसरी पार्टी की तरफ देखेंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं प्रियंका, जवाब लेते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु के पास जाऊंगी मैं, उससे पहले पवन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इकट्ठा सुधांशु से सवाल का जवाब लेंगे। जी पवन मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आप बोले, फिर मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी इस पर। जी पवन। ऐसा है सुमेरा जी, यू मस्ट बी फेयर टू योर पैनलिस्ट। बहुत संक्षिप्त बात मैं करने जा रहा हूँ जी। गिरिराज जी एक केंद्र मंत्री है, उन्होंने चाहे वो व्यक्तिगत संदर्भ रहा हो चाहे सार्वजनिक, एक तीसरे मुल्क का नाम लिया है, नाइजीरिया का। और मैं समझता हूं कि नाइजीरिया के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं, हम अफ्रीका को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इस देश में इंडिया अफ्रीका समिट होने जा रहा है, नाइजीरिया से हम तेल लेते हैं। भारतीय मूल के बहुत से लोग नाइजीरिया में रहते हैं, उनको उनके इस कमेंट का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कब प्रधानमंत्री इस बात को संजीदगी से लेंगे? क्या केंद्र का मंत्री जो चाहे मन में वो बोल देगा किसी और देश के खिलाफ भी? चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। अब सुधांशु मित्तल जी मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी। प्रियंका ने भी एक सवाल उठाया कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ नारी अपमान, नारी सम्मान की बात उन्होंने की थी, फिर आप ये तर्क कैसे दे सकते हैं कि वो पार्टी में भी ऐसा हो रहा है, कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है, एक लंबी फहरिस्त है, इस वजह से गिरिराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? तब होती अगर कांग्रेस ने की होती कार्रवाई। और पवन जी सवाल उठा रहे हैं, वो तो और भी बड़ा सवाल है, वो तो अफ्रीकी देशों के साथ हमारे किस तरह के संबंध है, ये सवाल उठा रहे हैं। वो मैं वही प्रियंका जी, वो सुमेरा जी, घड़ियाली आंसू बहाने वालों के तो आंसू सबने देखे हुए हैं। अभी पवन जी कह रहे हैं, पवन जी अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ महिलाओं की टिप्पणी को लेके, वो आप ही को अच्छा लगता होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैंने पहले स्पष्ट करा कि अगर ये सार्वजनिक बयान दिया होता तो इनका इस्तीफा मैं खुद खड़े होकर मांगने वाला था। और अब देखिए आप फिर बोल रहे हैं, अब आपके बीच में मैं नहीं बोला तो मुझे बोलने दीजिए जी। इतनी देर में मेरी बात आप करने नहीं देंगे। बोलिए आप बात कर रहे हैं, कमाल के आदमी आप भी, मुझे बात करने दीजिए। सुधांशु जी कुछ पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू दिस मिनिस्टर? सुधांशु जी जो सार्वजनिक बयान दिया था कि उस पर क्या किया मिनिस्टर से क्या उनसे बुलवाएंगे? अभी मैं कविता जी का सुन रहा था, जो सार्वजनिक बयान दिया उसके बाद तो केंद्रीय मंत्री बना दिया। के खिलाफ बात करी। अरे आपकी विकृत मानसिकताएं कब तक चलेगी? क्या बात करी थी क्रिश्चियनों के खिलाफ? सुधांशु जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सुधांशु जी अर्गल बातें करके सुधांशु जी आप सोचते जनता को बरगला देंगे? सुधांशु जी ऐसे कैसे हो जाएगा? सुधांशु जी क्या बात करी थी क्रिश्चियनों के खिलाफ? सुधांशु जी इसलिए आप बातों को अलग नहीं करिए। सुधांशु जी आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपके तर्क दे रहे लगातार, आप ये तर्क दे रहे लगातार कि सार्वजनिक बयान नहीं है, कंडोन कर रहे हैं। रामजादा आपके सांसदों ने बोला है, निरंजन ज्योति ने बोला है, ईसाई और मदर टेरेसा के विरोध में मोहन भागवत ने बोला। आप कविता जी आप में बोलिए, तो लगातार सम्मानित कर रहे हैं समाज के हर तबके को, लेकिन एक मंत्री अपमानित करता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बताइए उस मंत्री से सार्वजनिक अपॉलॉजी कब करवा रहे हैं? ये सोनिया गांधी का सवाल नहीं है, ये औरतों के अपमान, ये नहीं है। आप ये बताइए हमको, आप तो डिफेंड कर रहे हैं, आप चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। क्रिश्चियनों के खिलाफ क्या बोला? देखिए तो क्रिश्चियन के खिलाफ क्या बोला? सुधांशु जी अभी आप सार्वजनिक देश के औरतों से करवाइए। गिरिराज मंत्री बनने लायक नहीं है, गिरिराज सिंह। सुधांशु जी लेकिन जो सवाल अभी है आप उस पर भी तो जवाब करेंगी, याद करेंगी। आरएसएस चीफ ने क्या बोला? मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए ये जो डिबेट थी किसी और चीज पे थी, आप तो उनका होना चाहिए था। कविता जी सुधांशु जी इसी मुद्दे पर रहते हैं जो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जवाब दीजिए पहले।
चलिए ठीक है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क सामने रखे गए हैं ये वो आपको बता दें। सुधांशु मित्तल बीजेपी से हमारे साथ, उनका कहना है कि पार्टी बयान के साथ नहीं, हालांकि गिरिराज का बयान सार्वजनिक नहीं बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड था। प्रियंका चतुर्वेदी का यह कहना है कि ऐसे नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है, हम गिरिराज पर कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पवन कुमार वर्मा मौजूद है जेडीयू से, उनका यह कहना है कि ऐसी टिप्पणी से नाइजीरिया से भी रिश्ते खराब होंगे, ऐसे बयानों से कब सबक लेंगे हमारे नेता। और कविता श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं, एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं ठहरा सकता। हमारे साथ सभी मेहमान इस पर बात करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन कंचन गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह के बयान बार बार हर पार्टी के नेताओं की तरफ से सामने आते हैं, लेकिन कभी कोई सख्त कार्रवाई किसी पार्टी की तरफ से नहीं की जाती, और जब दूसरी पार्टी की तरफ से बयान आता है तो कार्रवाई की मांग होती है। सिर्फ राजनीति क्या इस पर की जाती है? देखिए, मैंने शुरू में जो कहा था, गिरिराज सिंह ने जो कहा है वो ऐसी अभद्र भाषा का कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता या जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये कहना नहीं चाहिए ऐसे शब्दों। हाँ जी, ऑफ द रिकॉर्ड कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड है। नहीं, वो मैं देखिए, अब पार्टी का प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की हमारे देश में जो डिक्लाइन हुई है वो गिरिराज सिंह जी से शुरू नहीं होती है या मई 2014 से शुरू नहीं होती है। इसके आगे भी पीछे भी देखें, हमारे देश में ऐसा भी स्लोगन सुना गया है, बस एक शेरनी बाकी सब लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। वो स्लोगन किसका था? इंदिरा गांधी जी का था। उसके बाद हमने 1984 में स्लोगन सुना है। नहीं, ये कहना जरूरी है कि बेटी है सरदार की, कौम है गद्दार की। ये स्लोगन किसका था? कांग्रेस का था। वहां से शुरू हो रहा है और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। देखिए, इसमें किसी भी एक व्यक्ति विशेष या दल विशेष की बात नहीं है, सारे दल में तय हो कि ऐसी भाषा बहुत। गिरिराज जी के ऊपर खास माफी का साया है। ठीक है, गिरिराज सिंह पर क्यों खास माफी का साया है? प्रियंका की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर नहीं, आपके शरद यादव ने क्या भाषा यूज किया था? उसके पहले लालू यादव, तब आप पवन सर्विस में थे, आप राजनीति में नहीं थे। लालू यादव ने हेमा मालिनी के बारे में क्या कहा था? जी प्रियंका, नहीं है कि औरों पर सिर्फ उंगली उठाए। प्रियंका, गिरिराज सिंह आज ये चौथी बार। पवन एक उंगली आप जब किसी और के ओर दिखाते हैं, 3 उंगलियां आपके ओर दिखाते हैं। ठीक है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, और उसी नेक्स्ट सेंटेंस में गिरिराज जी को डिफेंड कर रहे हैं। एक कंटिन्यूड कल्प्रिट हैं, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार ऐसी बातें कही हैं। आपके प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा था कि हम ऐसी भाषा को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर एक्शन जब लेने की बात आती है तो उनको प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं सर, कंचन बार एक जर्नलिस्ट हैं, आप बार इस तरह के बयान देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है गिरिराज पर, आखिर क्यों? कविता जी, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी, और फिर सुधांशु की प्रतिक्रिया आखिर में। ठीक है, उसके कविता मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए कुछ न कुछ अपने मंत्री की इस तरह के वाहियात वक्तव्य को लेके। अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगना चाहिए तो नरेंद्र मोदी को, सुधांशु जी, और ये हम सबको बताना चाहिए कि आगे कोई मंत्री इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। ये अश्योरेंस, जनता को अश्योरेंस चाहिए नरेंद्र मोदी जी से कि अश्योर कीजिए। गिरिराज को क्यों बख्शा जाता है बार बार? सुधांशु जी। जी, किसी को भी बात करते समय भाषा का संयम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इसका सबसे बड़ा सबक तो यह है कि चाहे आप सार्वजनिक तौर पे बोल रहे हैं, चाहे आप व्यक्तिगत वार्तालाप में बोल रहे हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सब चीजों को देखते हुए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर गिरिराज को ही बार बार क्यों बख्शा जाता है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।